आज हम बीएससी पार्ट 2 बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री के पेपर 2 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है उसकी यूनिट फर्स्ट उसमें आपने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रखा है। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी विषम चक्रीय यौगिक। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, molecular orbital picture and aromatic characteristics of pyrrole, फ्यूरेन, थायोफिन एंड pyridine। मतलब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये जानना है। उसके बाद इनकी आणविक कक्षक चित्र और एरोमेटिक गुणों के बारे में जानना है। किस किस के गुणों के बारे में? ये 3 यौगिक आपको बताए हैं, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन एंड pyridine। 4 यौगिक हैं ये विषम चक्रीय यौगिक है जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इनके मेथड्स ऑफ सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है एंड उसमें भी खास विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शंस इन pyridine डेरिवेटिव्स, ये पढ़ना है। देन कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ pyridine, पाइपिरिडीन एंड पायरोल, इनकी जो क्षारक के क्षारीय गुण है उनकी तुलना पढ़नी है आपको। इंट्रोडक्शन टू कंडेंस्ड 5 and 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल्स, 5 सदस्य और 6 सदस्य जो हेट्रोसाइकिल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ इंडोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन, इसमें स्पेशली आपको पढ़ना है। एंड विद इनकी जो रिएक्शंस हैं उसमें कुछ मुख्य रिएक्शंस हैं वो पढ़नी है। फिशर इंडोल सिंथेसिस, स्क्रॉप सिंथेसिस, बिशलर नेप्लेस्की सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ इंडोल, क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन। तो ये एक सिलेबस का पार्ट है एमडीएस यूनिवर्सिटी का, उसका ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। अब ये विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं आइए ये जानते हैं। चक्रीय यौगिकों की संरचना में यदि सारे परमाणु समान होते हैं, यानी वलय में या रिंग में सभी सदस्य अगर कार्बन परमाणु हैं तो वे यौगिक समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। लेकिन यदि किसी चक्रीय यौगिक की चक्रीय संरचना में कार्बन के अलावा कोई विषम परमाणु आ जाए, कोई दूसरा परमाणु आ जाए जो एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसे यौगिकों को हम विषम चक्रीय यौगिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अदर या डिफरेंट, यानी वो भिन्न होता है, कार्बन के अलावा होता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि ऐसे विषम चक्रीय यौगिक भी हैं जैसे एपॉक्साइड होता है, गामा और डेल्टा लैक्टोन होते हैं। इन विषम चक्रीय यौगिकों को विषम चक्रीय यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इनको कारण क्या है कि इनकी वलय को आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्यों तोड़ा जा सकता है? क्योंकि इनमें एरोमेटिक गुण नहीं होता, यानी स्थायित्व नहीं होता, इसलिए इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। यानी ऐसे विषम चक्रीय यौगिकों के लिए वलय संरचना में एक या अधिक विषम परमाणु के अतिरिक्त ये भी शर्त है, मतलब कोई भी वलय हो, रिंग हो, उसके अंदर हेट्रो एटम है तो वो विषम चक्रीय यौगिक है या नहीं, इसके लिए क्या शर्त है? वो ये है कि उसमें एरोमेटिक गुण होना चाहिए, यानी वो स्थायी होने चाहिए। अतः विषम चक्रीय यौगिकों को हम निम्न तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं ये देखिए। ऐसे स्थायी वलय संरचना युक्त यौगिक जिनकी वलय में कम से कम एक विषम परमाणु हो और जिनमें एरोमेटिक गुण हो, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। यानी वो यौगिक स्थायी होने चाहिए। विषम चक्रीय तो बिना एरोमेटिक गुण वाले भी हो सकते हैं जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, लेकिन ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या विषम चक्रीय यौगिकों की श्रेणी में केवल वे यौगिक आते हैं जिनमें एरोमेटिसिटी के कारण स्थायित्व होता है और इनमें कार्बन के अलावा कोई भी विषम परमाणु हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, यही कॉमन है। और भी कोई विषम परमाणु हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर यही विषम परमाणु हैं जिनसे यौगिक विषम चक्रीय यौगिक बनते हैं। 5 या 6 सदस्य वलय वाले यौगिक सर्वाधिक स्थायी विषम चक्रीय यौगिक होते हैं।
यानी वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें 5 या 6 मेंबर होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं और इसीलिए उनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और ये यौगिक कौन से हैं या ये भी देख लेते हैं। फ्यूरेन, थायोफीन। फ्यूरेन में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन विषम परमाणु है और ये 5 सदस्यीय वलय वाला है। थायोफीन भी 5 सदस्यीय वलय वाला है, इसमें सल्फर विषम चक्रीय परमाणु है। और पायरोल में भी नाइट्रोजन है और ये 5 सदस्यीय वलय वाला यौगिक है। लेकिन पिरिडीन में 6 सदस्य हैं और इसमें नाइट्रोजन विषम परमाणु है। तो ये सब उदाहरण हैं विषम चक्रीय यौगिकों के। अगले भाग में हम पढ़ेंगे विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण।